बात कर लेते हैं गोल्ड की। और गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई है। 2 दिन में एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 500 रुपए तक लुढ़क गया है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1200 के नीचे कल लुढ़का था। करीब 9 महीने के निचले स्तर पर मार्केट ने ट्रेड किया है। कल करीब 2% की गिरावट गोल्ड में आई थी। फैयाज, क्या करना चाहिए गोल्ड में इस भारी गिरावट पर? देखिए मिथुन जी, एकदम ही शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे गोल्ड सेल लगता है। अगर 100 से 125 पॉइंट का बाउंस मिलता है तो सेल करना चाहिए। 28,800 28,850 के स्तर पर इसे बेच सकते हैं। 28,500 तक का इसका टारगेट रख सकते हैं और 28,961 का स्टॉप लॉस रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 1180 1170 एक क्रिटिकल लेवल है गोल्ड का। वहां से एक बार हम बाउंस देख सकते हैं शायद मार्केट के अंदर। अगर बाउंस मेंटेन रहता है और करेंसी इंडियन रुपी अगर और वीक होती है तो हमें लगता है कि थोड़ी इसमें पुल बैक हम देख सकते हैं। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, नियर टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये सेल है। ठीक है। और गोल्ड की अगर हम बात करें तो फेड से जो भी खबरें आती हैं उसका बड़ा इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर दिखता है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि फेड में क्या हालचाल चल रही है। और कल फेड के पिछली बैठक के मिनट्स जारी हुए हैं। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस मिनट्स में क्या खास हैं, क्या खास बातें कही गई हैं, क्योंकि इससे दिसंबर की बैठक का अंदाजा लगेगा कि उस बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं। एफओएमसी के ज़्यादातर अधिकारी दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं। ये मिनट्स में इस बात के संकेत मिले हैं। और दिसंबर बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। और मिनट्स में ये कहा गया है कि यूएस इकोनॉमी में रिस्क कम हुआ है, रिस्क घटा है और लेबर मार्केट में सुधार जारी है। यूएस इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब है। ये तमाम संकेत ब्याज दरें बढ़ाने के हैं। तो ये इस बैठक में खास निकल कर आया। लेकिन इस बीच सोसाइटी जनरल का एक नया आउटलुक आया है गोल्ड के ऊपर, जहां पर उन्होंने आउटलुक में कटौती की है। $1300 प्रति औंस के आसपास 2017 में, यानी अगले साल गोल्ड का भाव रहने वाला है। पिछला अनुमान $1350 प्रति औंस का था, उसमें करीब $50 की कटौती यहाँ पर की गई है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक आपका रवि गोल्ड के ऊपर ऐसे में? देखिए 12 और 13 को चूँकि फेड का इंटरेस्ट रेट का मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल तब तक तो गोल्ड बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। और अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो $1180 के नीचे जाते ही आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। $1150 तक रेट जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और जैसा आपने यूएस के फंडामेंटल बताए, अगर आप एक ये भी देखें तो उस वहाँ के जो फंडामेंटल है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग, रियल इस्टेट, या आप देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देने शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है कि जरूर है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर इंक्रीज किया जाएगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। फिलहाल बाय करने से बचना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर चांदी की बात करें फैयाज, तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी आज बिकवाली करना ही बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है अगर एक बाउंस मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ सकता है। 40,500 एक आइडल लेवल रहेगी बेचने के लिए। नीचे की तरफ का टारगेट 40,000 रख सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस जो है वो 40,761 रुपये का मेंटेन करें। ठीक है। तो चांदी में 434 रुपये की गिरावट है। कोटेक की 40,500 के स्तर पर बिकवाली की कॉल है। 40,000 के टारगेट के लिए 40,761 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब मेटल की। और आज के लिए मेटल मार्केट में आपकी टॉप पिक रवि क्या होगी? देखिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि रुपी को जिस तरीके से आरबीआई ने अभी इंटरवेंट किया है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वैसे भी काफ़ी हद तक एक अपसाइड का मोमेंटम है। टेक्निकली डबल टॉप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही, तो टेक्निकली और फंडामेंटली थोड़ा सा यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। सेल करके चलें कॉपर में, खासतौर से 406 के लेवल पे स्टॉप लॉस 408 का ले। लोअर साइड पे 401 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से देखें तो एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है। आपका ओवरऑल व्यू फैयाज मेटल के ऊपर क्या है? जी ब्रॉडली सभी मेटल्स बुलिश ट्रेंड में है। नो डाउट ओवरबॉट है, इसलिए वजह से मैं अग्रेसिवली बाइंग नहीं करूँगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। मेरे कॉपर पे व्यू रहेगा कि नीचे की तकरीबन 401 या 400 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो मैं बाय कर लूँगा। 407 से लेकर 408 तक का इसका टारगेट रहेगा और 395 रुपये 90 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आपको कोई काउंटर आज दिख रहा है फैयाज, जहाँ पर पोजिशनल ट्रेड किया जाए? देखिए पूरे बेस मेटल से अगर बेस मेटल की बात करें तो अभी फिलहाल के हिसाब से मेरी टॉपिक उसमें कॉपर ही रहेगी। नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अगर एक अच्छा करेक्शन मिलता है तो अभी भी बायस जो है वो मेरा कॉपर की तरफ ज़्यादा रहेगा। ये माना जाता है कि कॉपर हमेशा से एक लीडिंग फैक्टर रहता है पूरे बेस मेटल में से। तो कॉपर एक अच्छी पिक है मेरे हिसाब से। अगर करेक्शन मिलता है तो वहाँ पर बाय करके रख सकते हैं। कॉपर में बाइंग की सलाह गिरावट पर दी जा रही है। इसके अलावा नेचुरल गैस भी एक काउंटर है जहां पर आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं।
केडिया कमोडिटी का व्यू है कि आप यहाँ पर कारोबार करके एनजी में मुनाफा शॉर्ट टर्म के लिए कमा सकते हैं और आप 208 के स्तर पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 230 के टारगेट के लिए 198 के स्तर पे आप स्टॉप लॉस लगाएं और बिल्कुल एग्जैक्ट आप देखिए कि उसी के आसपास मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 208 के आसपास है फिलहाल एनजी का भाव, यानी अभी अभी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं पोजिशनली और आपको 230 का टारगेट अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। फैयाज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी सोयाबीन बाय रहेगा 3070 3080 के लेवल पर बाय करें। टारगेट इसका 3150 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 3039 रुपए का रहेगा। रवि, आपकी कॉल? मेरे हिसाब से मैं क्रूड पे यहाँ पे सेल स्ट्रेटजी अपनाऊंगा एक बार 3250 तक के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल फैयाज? जी कॉपर निचले स्तर पर बाय रहेगा 400 रुपए 401 रुपए के आसपास बाय करें। 407 408 का टारगेट और 395 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज आपका और रवि आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।